गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग साइंस देखेंगे। साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो जितना भी आज से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे साइंस से, वो साइंस में तीनों टॉपिक से रहेगा, ठीक है। यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों से क्वेश्चन है, कंबाइंड है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये JSSC, ठीक है, और JSSC CGL ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। यानी JSSC CGL में हम लोग का जो भी क्वेश्चन यानी साइंस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन सब क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जितना भी साइंस से जितना भी आप लोग का आज से क्वेश्चन बताएंगे ये सारा चीज़ एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर ये हम लोग का जनरल साइंस में मतलब कि आना ही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको ज़्यादातर पूछता है। और जितना भी आपको साइंस से ज़रूरत है, जो भी आप लोग को पढ़ना है, वो सारा चीज़ मेरा चैनल में उपलब्ध है। आप लोग को उसका जैसे बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी का अकॉर्डिंग टू जैसे CGL आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। यानी जो पूछता है उस तरीका ही का पढ़ाए हैं, इसीलिए उन सब वीडियो का आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है। देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है, तो जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं तो क्या रिलीज होता है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो नेचुरल तरीके से मतलब कि वो पहले से ही हम लोग का वायुमंडल मौजूद है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका मीथेन वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग का जीवाश्म गैस ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है इन सबको। और जो कि आज ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो है, यही सब आज हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग का ये सब कारण बन रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसका आंसर हो गया बी, ग्रीन हाउस गैस। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, हमारी आँखों के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत को खालिस्तान कहा जाता है। टिश्यू स्तर की एक पतली परत जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो रेटिना बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये हम लोग का आँख है, इस जगह मान लीजिए लेंस हो गया। ये लेंस के बाद यहाँ एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। इसके बाद जो हम लोग का ये इस तरह से इस वाला भाग जो होता है रेटिना होता है, तो इसी को बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। देखिएगा 33 देखिएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब कैसे 15 डिग्री घूमती है उसको देखिए। टोटल 360 डिग्री हो गया, ठीक है, टोटल 360 डिग्री हो गया। तो 1 घंटे में बोला है, ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में। तो हम लोग टोटल 24 से भाग देंगे, ठीक है, 24 से इसको भाग दे दिए तो कितना होगा? देखिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। ये 30 हो गया नीचे और इधर 2 बचा है, तो इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 डिग्री। तो टोटल कितना 1 घंटा में? तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लावा। अब देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो ये जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा निकलता है और इसको बोलते हैं लावा, ठीक है, ये सबको लावा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, पेल्विक में एक देखिए नाशपाती आकार की, नाशपाती लिख दिया है, नाशपाती आकार की, ये नाशपाती होता है, ठीक है, इस तरह का नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है पेल्विक में, ठीक है। पेल्विक में एक नाशपाती आकार की नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए हम लोग का पेल्विक वाला जो है ये बोन है, पेल्विक वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक थैली होती है, थैली यानी हम लोग का थैली मतलब क्या? मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय जो होता है यहाँ इस थैली में पेशाब वगैरह सारा चीज़ जाके स्टोर होता है, तो उसी को बोल रहा है, ठीक है। तो यही होता है ये पेल्विक वाला भाग में ही मूत्राशय।
इसका आंसर हो जाएगा मूत्राशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? नेत्र यानी आँख का, नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और ये देखिए व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? ये व्यास और आकार को, तो देखिए दो तरह का आँख में लिक्विड पाया जाता है, एक एक्वस ह्यूमरस और दूसरा विट्रस ह्यूमरस होता है। ठीक है, ये आँख को गोल आकार प्रदान करता है ये सब। तो इसको सिंपल बोलते हैं आइरिस वाला भाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइरिस वाला भाग, आइरिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिएगा इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स अध्ययन, प्रकाश और देखिए प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा क्या है? सौर मंडल का निकटतम तारा, तो सौर मंडल का निकटतम तारा हम लोग का प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम लोग का सूर्य हो गया, ये मान लीजिए ये हम लोग का पृथ्वी हो गया, तो ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से सबसे करीबी, पृथ्वी का सबसे करीबी तारा सूर्य होता है, और दूसरा करीबी तारा जो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, तीसरा करीबी तारा साइरस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोला है सौर मंडल का, तो ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य का सबसे करीबी तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये सौर मंडल बोला है यानी सूर्य, तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, रैम, रोम, HDD, DVD। ठीक है, तो ये हम लोग का रैम हो जाएगा, रैम को यूज किया जाता है एज ए छोटी मेमोरी डिवाइस। आगे देखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4N2O। ठीक है, CH4N2O, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। ठीक है, और एक बार देखते हैं, दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे जैसे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आम्लगम के, ये अमालगम लिख दिया। ठीक है, तो ये आम्लगम के रूप में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, और रटने लायक नहीं है। अगर आपको आँख से संबंधित पढ़ना है तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, पेट से संबंधित पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब सब चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ह्यूमन आइज हो गया, सेंसरी, सब सारा चीज़ को बताए हैं, आप ब्लड से संबंधित सब चीज़ को बताए हैं। बस जाके आप लोग उसको वॉच कीजिए, उसका वीडियो का जितना भी प्ले लिस्ट का ही जो है आप लोग को दे देंगे लिंक, आप लोग जाके वॉच कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता के कारण बनती है। और एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है। HCl, KCl, NaCl, HLC, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। अब देखिए, जैसे ही हम लोग खाना खाएं तो खाना जैसे पेट में आता है तो यहाँ HCl बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ बनने स्टार्ट हो जाता है। और इसी देखिए पेट में जो खाना होता है ये अम्लीय रूप से पचता है, और अम्लीय रूप से पचता है तो ये HCl ये अम्लीय कर देता है पूरा खाना को, और उसके बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पूरा ये पाचन होके छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत में उसके बाद भोजन जो होता है क्षारीय रूप से पचता है। ठीक है, पेट में भोजन अम्लीय रूप में पचता है और छोटी आंत में क्षारीय रूप में पचता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाली स्थान एक देखिए खाली स्थान एक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आँखों को रंग देता है, ठीक है, आँखों को रंग देता है। तो ये मेलेनिन जो होता है आँखों या त्वचा देखिए को रंग देता है। जैसे मानव में या हम लोग का जो स्किन है वो काला रंग क्यों होता है, तो यही मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा है इसको कि हम लोग का त्वचा का जो रंग होता है काला क्यों होता है, तो मेलानिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं, मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में मान लीजिए ये मानव का हृदय है इस तरह से, ठीक है, तो उसका एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, देखिए ये 4 कक्ष होता है, इस तरह से हृदय होता है मान लीजिए, तो इसका 4 कक्ष होता है ऐसे, ठीक है। राइट अलिंद, लेफ्ट देखिए अलिंद और निलय होता है, ठीक है, देखिए निलय अलिंद इस टाइप का, या मतलब कि पूरा का पूरा 4 भाग होता है, इस तरह से डिवाइड होता है। और यहाँ से महाधमनी, महाशिरा इस तरह से आता है, ठीक है। तो 4 कोष्ठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा गला फंस गया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है, किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है, आंत्र ज्वर के लिए, या क्षमा के लिए, डिप्थीरिया के लिए, या हैजा के लिए। तो देखिए ये आंत्र रोग जो होता है इसके लिए एक स्पेशल परीक्षण किया जाता है। अब आंत्र रोग के मतलब संबंधित आंत से संबंधित, ठीक है, यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन, इन सब से संबंधित बीमारी जो होता है उसके लिए एक स्पेशल परीक्षण किया जाता है। कैमरा उमरा लगा के अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से इसका बीमारी का पता लगाया जाता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण खाली स्थान बढ़ जाता है, आयोडीन की कमी के कारण खाली स्थान बढ़ जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण हम लोग का थायराइड जो है ये उत्तेजित हो जाता है, थायराइड ग्लैंड भी होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ये हम लोग का उत्तेजित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्चुअली कुकर बज रहा है कोई, तो वही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। आगे देखिएगा, एक्चुअली में देखिए रूम में रहते हैं तो अगल बगल बहुत ज़्यादा लोग रहता है, तो वही कोई खाना पीना वगैरह बना रहा है तो वही कुकर का आवाज़ आ रहा है, तो सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के खाली स्थान अंग द्वारा पित्त रस को स्रावित किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। देखिएगा तो जिगर के द्वारा, ठीक है, जिगर मतलब क्या, जिगर मतलब लीवर, ठीक है, लीवर थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए हम लोग का लीवर है, ठीक है, अब इस जगह रहता है गोल ब्लाडर यानी पित्ताशय का थैली, यानी इसको बोलते हैं गोल ब्लाडर, और यहाँ होता है पित्त। तो ये पित्त जो होता है पित्त को बनाता है यही लीवर, ठीक है, यही पित्त को बना देगा, लीवर बना देता है पित्त को, और यहाँ पित्ताशय में लोड हो जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ से ये डायरेक्ट हम लोग का छोटी आंत में चला जाता है। अब पित्त का रंग हरा होता है, ठीक है, अब हरा क्यों होता है, पित्त का रंग हरा विलीवर्डिंग के कारण होता है, और हम लोग का लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, तो सूरज से पृथ्वी 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोस्फियर, देखिए स्ट्रेटोस्फियर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे हैं, देखिए इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है,
सिंपल इसका आंसर है ओजोन। ठीक है, ओजोन परत का एक लेयर जो है छेका हुआ है, जितना भी सूर्य से आने वाला जितना भी हानिकारक जो भी किरणें हैं सबसे रक्षा करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खाली स्थान वो जानवर है जो कि पौधे और जानवरों दोनों को खा लेते हैं, पौधे और जानवर दोनों को खा लेते हैं, तो ये सर्वहारी है इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान एक तरल धातु है। ठीक है, खाली स्थान एक तरल धातु है, तो हम लोग का ये पारा सबको पता है कि पारा एक तरल धातु है। ठीक है, पारा एक तरल धातु है। तो ये हम लोग का आज का इतना ही था, और हम लोग इसी तरह से हर एक वीडियो में जो साइंस से संबंधित जितना भी आया हुआ है सीजीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी आया है झारखंड का एग्जाम में, सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस। देखिए सीजीएल बोल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल इस सीजीएल में काम आएगा, हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का स्वरूप तो चेंज करेगा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, लेकिन सारा चीज़ मतलब वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब देखिए, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं तो सीजीएल वालों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं मान लीजिए, तो जेएसएससी वालों के लिए भी वही रहेगा, यूपीएससी वालों के लिए भी वही रहेगा, या अन्य एग्जाम के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। आप लोग ये मिथ में नहीं रहेगा, नहीं सीजीएल बोल दिए हैं तो जेएसएससी में काम नहीं आएगा, नहीं नहीं, ये गलत बात है, सभी के लिए है, लेकिन एक स्पेशल हम लोग कोई चीज़ का प्रिपरेशन करा रहे हैं तो उसका नाम लेना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सामान्य विज्ञान यानी साइंस, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि अन्य एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अन्य एग्जाम कहने का मतलब कि ये सारा जो है कि सीजीएल जैसे सीजीएल है या सीजीएल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है झारखंड में, उन सभी एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसी को देख रहे हैं, और ये देखिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए खाली स्थान दांतों की सुरक्षा करता है। देखिए खाली स्थान दांतों की सुरक्षा करता है, तो दांतों की सुरक्षा कौन करता है? देखिए समझिए सबसे पहले दांत को, मान लीजिए ये दांत है। ठीक है, तो दांत का एक आंतरिक भाग भी होता है, तो ये बाहरी भाग को इनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को इनामल बोलते हैं, और ये आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, बाहरी भाग को इनामल और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोलते हैं। तो ये इनामल जो होता है ये दांतों की रक्षा करता है, यही इनामल जो है दांतों की रक्षा करता है। और दांतों का जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग ये इनामल के कारण ही होता है, दांतों का सफ़ेद रंग इनामल के कारण ही होता है। अब देखिएगा जो दांत है, दूध के दांत 20 होते हैं टोटल। ठीक है, और जो हम लोग का दूध के दांत जब झड़ जाते हैं उसके बाद टोटल आता है 32 दांत, तो टोटल हो गया 52। ठीक है, तो मानव के पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। ठीक है, कितना? 52 दांत। तो ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर इनामल होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और आप लोगों को साइंस से संबंधित जो भी पढ़ना है वो चैनल में आप लोग जाइए और उसको वॉच कीजिए। देखिए बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी से संबंधित सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, जो कि बहुत ही मतलब कि क्या बोलें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी जैसे सीजीएल को ध्यान रखते हुए, क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान रखते हुए बताया गया है। ठीक है, सो आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिएगा लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध बल। ठीक है, विरोध बल की समान कार्रवाई के कारण संतुलन की स्थिति खाली स्थान होती है। देखिए विरोध मान लीजिए विरोध बल की समान कार्रवाई, देखिए बल तो विरोध है, ठीक है, लेकिन उसका समान कार्रवाई के कारण संतुलन की स्थिति क्या होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इन दोनों बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली स्थान, देखिए एक खाली स्थान सर्किट में करंट समान होता है, तो श्रृंखला, देखिए ये इस सब को हम बता दिए हैं पहले ही
ये श्रृंखला जो है, श्रृंखला सर्किट जो होता है उसमें करंट जो होता है समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सबसे हल्की ठोस धातु, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सबसे हल्की ठोस धातु, यहाँ धातु बोला है तो ये आंसर हो जाएगा लिथियम। क्या होगा? लिथियम। इसका आंसर है लिथियम। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हल्की गैस, तब हीलियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएच, पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पीएच जो हम लोग बोलते हैं कि इसका पीएच मान क्या है, तो उस टाइप का जो बोलते हैं, जिसे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, या हम लोग का पीत यानी पीत जो होता है उसका पीएच मान 8 होता है। तो ये पीएच मान है क्या? पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता क्या है? तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच देखिए, पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है? किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका जो बदबू है यानी स्मेल और सड़े हुए अंडे की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये दरोगा में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, देखिए रेत और सिलिकेट्स, रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण है कैल्शियम कार्बोनेट, कांच, क्वार्टज, माइका। तो रेत और देखिए सिलिकेट्स का मिश्रण क्या होता है? तो उसका कांच। ठीक है, क्या होता है? कांच। रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण कांच। देखिए शुष्क बर्फ का एक उदाहरण, खाली स्थान का एक उदाहरण, शुष्क बर्फ खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो क्या ऊंच बनाने की प्रक्रिया, ठीक देखिए शुष्क बर्फ यानी जो सूखा, ये सूखा हुआ जो बर्फ है खाली स्थान का एक उदाहरण, तो ऊंच बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, शुष्क बर्फ ऊंच बनाने की एक प्रक्रिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान अवसादी संचरित होता है मेले, तलछट के सूखने और, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है। खाली स्थान विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है। देखिए तो इसका प्रोटॉन है, प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप होगा इसका। ठीक है, आइसोटोप विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान एक सार्वभौमिक विलायक है। देखिए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, यानी सभी ये में एक सार्वभौमिक विलायक है। तो क्या है? पानी। ठीक है, पानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाय का वनस्पति नाम क्या है? चाय का वनस्पति नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो चाय का वनस्पति नाम क्या है? तो चाय का वनस्पति नाम है कैमेलिया। ठीक है, कैमेलिया। तो इसका कैमेलिया सिनेसिस है। ठीक है, कैमेलिया सिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घोल जिसमें 7.0 के नीचे पीएच है उसे खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, 7 से नीचे है। तो इस क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, काहे कि अभी जस्ट आप लोग को पीएच मान बता दिए हैं कि 6 से ऊपर क्या होता है, 6 से नीचे अम्ल होता है, या 6 से ऊपर क्या होता है, क्षार होता है। और अभी आप लोग को ब्लड का पीएच मान बता दिए 7.4, तो क्षार होता है। 8 पीएच मान होता है गोल ब्लाडर यानी पीत का, तो ये भी क्षार होता है। तो 7.0 के नीचे पीएच होता है, उससे क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है।
इसको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये लास्ट भी है। देखिए, खट्टे फल खाली स्थान में अधिक पाए जाते हैं, तो खट्टे फल विटामिन सी में पाए जाते हैं। और विटामिन सी से क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में मतलब कि हम लोग पेशाब के द्वारा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी, और यही विटामिन सी जो है शरीर में ठहरता नहीं है। जब तक आप पेशाब नहीं किए हैं तब मतलब रिसाइकिल नहीं हुआ है उतने ही समय तक ये हम लोग का शरीर मौजूद रहेगा। बाकी पेशाब किए तो ये बाहर हो जाता है, ठीक है, विटामिन सी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि सिलेक्टेड है एकदम, ठीक है। सो क्वेश्चन कम है, इसीलिए मतलब कि 10 क्वेश्चन ही बताएं, 15 ही बताएं, तो इसमें 10-15 से आप लोग को कोई मतलब रखना नहीं है। देखिए कि क्वेश्चन कितना बेहतरीन है ये क्वेश्चन सब, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम आएगा इस टाइप का लगता है। और आना ही है, कहाँ से आएगा, यही सब क्वेश्चन सबको रिपीट करता है। और आप लोग को सारा यूपीएससी में आया हुआ है, उन सब जेपीएससी में आया है, वो सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाए हैं, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को केवल प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, ठीक है। पहले पढ़ाए हैं, उसका जो भी प्लेलिस्ट है साइंस का आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको वॉच करिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से बताए हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों। सो आज से हम लोग सामान्य विज्ञान स्टार्ट करेंगे, यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों देखेंगे, ठीक है। ये एक कंबाइंड चलेगा, ये कंबाइंड है, तीनों का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन सब। और ये सीजीएल में पूछा हुआ है, इसलिए मतलब कि आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये अन्य एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन को पटक देता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं सोचना है, ये सभी एग्जाम के लिए है। सो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए, मानव शरीर के खाली स्थान अंग के द्वारा, खाली स्थान अंग द्वारा पित्त जो रस होता है उसको स्रावित किया जाता है। सबसे पहले आप लोग समझिए, ये हम लोग का लीवर है, ठीक है। लीवर इस जगह होता है पित्त का थैली, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल ब्लाडर। ये लीवर हो गया, ये गोल ब्लाडर हो गया। अब यहाँ रहता है पित्ताशय, ठीक है, पित्त रहता है, ये पित्ताशय, इसको बोलते हैं गोल ब्लाडर। और इसके अंदर में पित्त रहता है, तो यही पित्त को स्रावित करता है, ठीक है। तो ये पित्त को स्रावित कौन करता है? लीवर, इसका मतलब जिगर, ठीक है, इसको जिगर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पित्त है, पित्त का रंग जो होता है हरा रंग होता है, पित्त का रंग हरा होता है। तो पित्त का रंग हरा विली वर्डिंग के कारण होता है। किसके कारण? पित्त का रंग हरा विली वर्डिंग के कारण होता है। और एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन उठता है कि हम लोग का लेट्रिन का रंग हरा क्यों होता है? तो लेट्रिन का रंग हरा बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है, बिलिरुबिन के कारण होता है। तो बिलिरुबिन कौन बनाता है? यही बिलिरुबिन, ठीक है, यानी यही लीवर बिलिरुबिन को बनाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाने से खाली स्थान रिलीज होती है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से खाली स्थान रिलीज होती है, तो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन यानी कौन सा गैस को बोल रहा है ये? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस यानी हम लोग का यही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो है हम लोग का ग्रीन हाउस गैस है। और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग, इसी के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारी आँखों के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत को खाली स्थान कहा जाता है। एक पतली परत को, तो उसको रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेटिना। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का आँख है, ठीक है। अब ये लेंस होता है, ये सिलियरी मसल्स है, लेंस को पकड़ा हुआ है। अब इस जगह पे है एक्वस ह्यूमरस है, ठीक है, लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमरस, जो आँख को गोल आकार प्रदान करता है। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो सबसे पहले 360 डिग्री हम लोग लेंगे, पूरा का पूरा 360 डिग्री, तो 1 घंटे में बोला है, तो उसको 1 घंटे के निकालने के लिए 24 घंटे से भाग देंगे। ठीक है, 24 घंटा से भाग देंगे तब ना 1 घंटा का निकलेगा, एक दिन का। ठीक है, एक दिन यानी 24 घंटा। देखिए इसको 12 से डायरेक्ट कट रहा है, तो 12 से 2 24, 12 तिया 36, इधर 30 हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 एका और 2 पचे 10, यानी 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को खाली स्थान क्या कहते हैं। ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए जो पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ये जो है ये मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। अब इस मैग्मा निकल रहा है तो ये जो बाहर मैग्मा बाहर जब निकल जाता है और ये सूख जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। ठीक है, लावा। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक में, देखिए पेल्विक में एक नाशपत्ती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है। पेल्विक में, पेल्विक क्या है, पेल्विक हम लोग का एक हड्डी का नाम है। ठीक है, कमर वाला जो है इस तरह का, इस तरह का रहता है हड्डी, इस तरह का रहता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ रहता है, 2 हड्डी है पेल्विक। ठीक है, तो यहाँ पर मूत्राशय रहता है। ठीक है, इसी को बोल रहा है, ये थैली, मूत्राशय का जो थैली है उसी को बोल रहा है, तो वो मूत्राशय का थैली होता है, यानी बोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र का कौन सा हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। देखिए ये आँख है, ठीक है, आँख का व्यास, ठीक है, ये व्यास और आकार यानी पुतली का बोल रहा है। ठीक है, पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। तो जो हम लोग का आइरिस होता है वो हम लोग का ये सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, आइरिस। आई होप आप लोग को आइरिस पता होगा, और पता नहीं है तो उसको जाकर देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। हाँ, और देखिए बायोलॉजी इस तरह से पढ़ाए हैं कि वहाँ से मतलब कि क्वेश्चन कोई छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट का दे देंगे, और बहुत सारा प्लेलिस्ट है, सारा चीज़ को चेक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको ऑप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है, यह हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है, क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए ये हम लोग का सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब अगर पूछता कि पृथ्वी का सबसे करीबी तारा पूछता तब सूर्य होता। ठीक है, या पृथ्वी का दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी से तीसरा सबसे करीबी तारा साइरस। ठीक है, जो कि साइरस सबसे चमकीला तारा होता है। ये पूछा है सौर मंडल का। ठीक है, तो ये सूर्य हो गया, तो सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा सबसे करीबी तारा साइरस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो रैम को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को आता होगा, रैम को। नेक्स्ट देखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4N2O। ठीक है, CH4N2O यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CH4N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो इस अमालगम कर दिया। ठीक है, तो इसका अम्लगम ही होगा, यानी देखिए अम्लगम के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी
ध्यान दीजिएगा, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है। देखिए, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी, तो पेट में देखिए, पेट में HCl का मौजूदगी में भोजन का पाचन होता है। ये जो HCl होता है ये भोजन को अम्लीय कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, HCl। और देखिए, पेट में तो HCl होता है, ठीक है। अब यही छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय रूप से होता है, पेट में भोजन का पाचन अम्लीय रूप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान एक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आँखों का रंग देता है। सिंपल क्वेश्चन है कि जो हम लोग का स्किन का जो रंग है, क्यों हम लोग का स्किन का रंग गोरा हो जाता है या काला हो जाता है, क्यों होता है? तो ये मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण ही स्किन का रंग काला होता है, इसकी अधिकता के कारण। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का हृदय हो गया, ठीक है। अब इसका 4 कोष्ठक होता है इस तरह से, ठीक है। नीलय और अलिंद होता है, राइट अलिंद, राइट नीलय, लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट नीलय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अंग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? किस रोग के लिए? आंत्र रोग, यक्षमा, डिप्थीरिया या हैजा? तो देखिए, ये आंत्र रोग जो होता है इसके लिए एकदम बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, क्योंकि पता नहीं चल पाता है। आंत्र यानी हम लोग का लार्ज स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन का बात कर रहा है, ठीक है। आंत्र रोग, तो आंत्र रोग में व्यापक परीक्षण किया जाता है, कैमरा वगैरह लगा के भी बहुत बार चेकअप किया जाता है। देखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण खाली स्थान बढ़ सकता है। आयोडीन के कारण खाली स्थान बढ़ सकता है। देखिए, आयोडीन के कारण थायराइड ग्लैंड उत्तेजित होता है, तो थायराइड ही बढ़ जाता है, ठीक है। क्या? थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या खाली स्थान है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, ये 33 क्वेश्चन दिख रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत सारी जगह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से उठा के आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी में है? सूरज, ध्यान दीजिएगा, सूरज से पृथ्वी, ठीक है, सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? तो ये 49.6 मिलियन किलोमीटर। कितना? 49.6 मिलियन की। देखिएगा 49.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है, तो ये ओजन है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। जितना भी सूर्य से हानिकारक जो भी किरणें आती है उसका रक्षा करता है। देखिए 36, देखिए खाली स्थान वो जानवर है जो कि पौधे और जानवर दोनों को खाता है, खा लेते हैं, तो ये सर्वहारी है, ठीक है। सर्वहारी जो होता है वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वो दोनों भी खा लेता है, मांस मछली भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, सर्वहारी। देखिएगा 50, खाली स्थान एक तरल धातु है। ध्यान दीजिएगा, एक तरल धातु है, तो तरल धातु एक हम लोग का पारा तरल धातु हो जाता है, ठीक है, तरल धातु है। देखिए, तो हम लोग, हाँ, ये 50 नंबर तरल धातु हो गया इसका। सो आज का हम लोग का सेशन यही कंप्लीट होता है, जो कि आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, एक एक चीज़ को, ठीक है।
और अन्य चीज़ों को भी रिलेट करके आप लोग को बताए हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, गुड इवनिंग दोस्तों। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सामान्य विज्ञान को, एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान। और देखिए ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, यानी कंबाइंड क्वेश्चन है, सारा चीज़ को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सारा चीज़ को कलेक्ट कर लिया गया है। यानी ये देखिए जितना भी झारखंड में जेएसएससी हुआ, ठीक है, या जेएसएससी सीजीएल हुआ, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य विज्ञान से केवल, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है, ठीक है, और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जितना भी आप लोगों को सामान्य विज्ञान से बता रहे हैं सबको एकदम खा जाइए, पूरा सीधा खा जाइए, ठीक है, एकदम बढ़िया से, एकदम माइंड में छपना चाहिए ये सब चीज़, क्या है कि एकदम आना ही आना है। और वैसे भी जितना भी चीज़ आप लोगों को जानना है साइंस से संबंधित और लाइक बायोलॉजी, तो आप लोगों को सारा चीज़ बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ, ठीक है, को पोषक किसके द्वारा प्राप्त होता है। देखिए जब बच्चा पेट में यानी भ्रूण में होता है तो उस समय उस बच्चा को किस माध्यम से पोषक तत्व वगैरह प्राप्ति होता है। तो उस आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होगा, और पता नहीं है तो ये गर्भनाल होता है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट में नाल लिख दिया है, गर्भनाल। जैसे आँख होता है, जैसे आँख को जितना भी पोषक तत्व होता है या ब्लड का प्राप्ति होता है, ज़रूरत होता है, तो वो सारा चीज़ें कोराइड नर्व्स होता है, यहाँ से गया हुआ रहता है, तो इस कोराइड के माध्यम से आँख को सारा चीज़ मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जब बच्चा पेट में होता है यानी भ्रूण में, तो उस समय बच्चा को गर्भनाल के माध्यम से भोजन यानी पोषक तत्व वगैरह प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा गति का तीसरा नियम, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, गति का तीसरा नियम, ये सब क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए अब न्यूटन का आप लोग को थर्ड लॉ पता नहीं है तो ये सब बहुत ही मतलब कि दयनीय बात है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए एक खाली स्थान और प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले गति का तीसरा नियम को जानना है। देखिए गति का तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है, ठीक है। एक्शन ऑफ फ्लो एंड रिफ्लेक्ट बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये न्यूटन जी का है तीसरा नियम, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक थप्पड़ आपको मारा तो दूसरा थप्पड़ वो मार दिया, उस टाइप का ये हम लोग का हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन के ये तीसरा नियम को, यानी गति का तीसरा नियम को। तो इसको सिंपली समझिए कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है गति का तीसरा नियम। अब सब समझिए कि ये होता क्या है, ये चीज़ सिंपल में समझिए एकदम। देखिए प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझिएगा प्रत्येक क्रिया का, आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, बराबर और विरुद्ध, ठीक है। बराबर और विरुद्ध का विपरीत मतलब क्या है, विपरीत हो एक्चुअली में जो परिभाषा है उसमें विपरीत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका विपरीत यानी विरुद्ध, उसके विपक्ष में। तो कोई भी हम लोग काम करते हैं, जैसे अच्छा एग्जाम्पल बाद में लेते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक क्रिया की सदैव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे गन है ये, ठीक है, कोई व्यक्ति है गन चला रहा है, ठीक है, गन चलाया ये, तो जितना स्पीड से इधर से गोली निकला उतना झटका इस व्यक्ति को भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। इधर से क्रिया तो हो गया और इधर भी प्रतिक्रिया हो गया, ठीक है। तो जितना स्पीड से गोली निकला उतना स्पीड से इधर भी इसको झटका लगेगा। और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, ये बोट है। अब यहाँ से कोई डेगा यानी कूदा, ठीक है, यहाँ से कोई कूदा, ठीक है, नाव से कोई व्यक्ति कूदा,
तो कूदने में भी जरूर कुछ बल लगा है। जब यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ नीचे कूदा तो ये इसको बल लगा, ये व्यक्ति का जो बल है उससे ही थोड़ा पीछे चल गया, लेकिन इस नाव का भी तो कुछ बल है, इसका भी नाव का बल से ये भी तो आगे चल गया नाव का ये से प्रतिक्रिया से, ठीक है, विपरीत प्रतिक्रिया से। तो सिंपल यही है कि क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। बंदूक वाला गन वाला जो एग्जाम्पल है उसको ले लीजिएगा कि गन चलाते हैं हम लोग, तो जितना स्पीड से गोली बाहर निकलता है उतना स्पीड से हम लोग को धक्का भी लगता है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर, ठीक है, बराबर और विरुद्ध। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उपोत्पाद, ठीक है, यानी उत्पाद के रूप में इस गैस का मुक्त किया जाता है। तो किस गैस का को मुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन का। सिंपल ये तो है ऑक्सीजन, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है, देखिएगा, कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। तो उसको डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस के माध्यम से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई कहने का मतलब इन द सेंस कि ये मान लीजिए ब्लड में जितना भी पोषक तत्व है वो वाला ब्लड को एक अलग कर दिया जाएगा, ब्लड में जो भी बेकार चीज़ है वेस्ट उसको अलग कर देता है, ठीक है, डायलिसिस के माध्यम से। तो इसी को बोल रहा है कृत्रिम गुर्दा, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा एक ऐसा उपकरण होता है जो खून से नाइट्रोजन का कचरा इस प्रक्रिया से हटा देता है। तो किस प्रक्रिया से? डायलिसिस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस उत्पाद को पहचाने जो जैव ईंधन नहीं है। जैव ईंधन नहीं है, ठीक है, जैव ईंधन नहीं है। जैव ईंधन मतलब समझ रहे हैं? जैव ईंधन मतलब वही जैसे कि लकड़ी का वेस्ट लकड़ी हो गया या जानवरों का मल हो गया, गोबर वगैरह हो गया, इन सबको जला के जो ईंधन प्राप्त किया जाता है उसको बोला जाता है जैव ईंधन, ठीक है। तो बोला है कि जैव ईंधन नहीं है, तो सिंपल कोयला नहीं है। कौन सा नहीं है? कोयला। देखिएगा नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल। ध्यान दीजिएगा, फोटोवोल्टिक सेल वो होता है जो खाली स्थान ऊर्जा को खाली स्थान में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो देखिए, फोटोवोल्टिक सेल वह होता है जो खाली स्थान ऊर्जा को, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को बिजली में रूपांतरित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य का प्रकाश को बिजली में रूपांतरित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल वह होता है जो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को बिजली में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादक। देखिए, उत्पादक सूर्य प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं। सही है या गलत, या एक भी नहीं, या कभी कभी। देखिए, उत्पादक जो होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो ये सही बात है। उत्पादक जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा शेष पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्ध कराते हैं, तो सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो खाली स्थान के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, सिंपल समझिए, ये एक गिलास है, पारदर्शी गिलास है। अब इसमें एक पेन को आप रख दिए, मान लीजिए एक पेंसिल को रख दिए, पूरा सीधा समझिए, पेंसिल सीधा है। अब यहाँ से सूर्य का रोशनी आ रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ से सूर्य का रोशनी पड़ेगा ना यहाँ, तो ये मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, मुड़ा हुआ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का इसका आकार दिखे। तो क्यों ऐसा होता क्यों है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है कोई भी चीज़ मुड़ा हुआ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष नसबंदी की परिभाषा है। पुरुष नसबंदी की परिभाषा है। तो सबसे पहले देखिए, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी को समझिए। देखिए, पुरुष में नसबंदी होता है, ठीक है, पुरुष में नसबंदी होता है और महिला में नलबंदी होता है, ठीक है। ट्यूबेकोटोमी और
वेस्कोटोमी बोलता है, ठीक है। महिलाओं में ट्यूबेकोटोमी बोलते हैं और पुरुष में उसको वेस्कोटोमी बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस नस को काट दिया जाता है। सो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसका परिभाषा भी आप लोग को पता ही होगा क्या होगा। देखिए इसका, देखिए पुरुष वेस्ट डिफरेंस पृथक कर उनको एक तरह से बांधा या सील किया जाता है, ठीक है। बांधा या सील किया जाता है। जो वेस्ट डिफरेंस नस इस तरह से होता है उसी को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। तो इसका परिभाषा यही है पुरुष नसबंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वाहन के पार्श्व, ठीक है, एक वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण में प्रयुक्त दर्पण है। तो देखिए तो किस दर्पण का यूज किया जाता है पीछे देखने के लिए, ठीक है। मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो सिंपल अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को चुने। क्षारीय व्यवहार के बढ़ते क्रम को चुनिए, ठीक है। तो देखिए पानी, एसिटिक, ये गलत है। नेक्स्ट देखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड, पानी, ठीक है। ये 41 का बी हो जाएगा, ठीक है। 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब समानांतर, देखिए जब समानांतर में संयोजित होते हैं तो उपक्रमों के बीच खाली स्थान का कोई विभाजन नहीं होता है। उपक्रमों के बीच खाली स्थान का कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है उसका कोई विभाजन नहीं होता है उपक्रमों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुर्दे, देखिए गुर्दे दो बीन आकार के अंग होते हैं, ठीक है। दो बीन आकार के अंग होते हैं। तो इस प्रकार का, देखिए गुर्दा का आकार इस तरह से होता है, ठीक है। बीन्स का बीज होता है उस तरीका का। तो इसी को बोल रहा है गुर्दे दो बीन के आकार के अंग होते हैं जिसमें प्रत्येक का आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्रतिदिन दो गुर्दे लगभग 120 से 150 क्वार्टज खून को फिल्टर करते हैं और उनसे 1 से 2 क्वार्टज मूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसमें कचरा और अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं। फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन इकाई को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, फिल्ट्रेशन इकाई, देखिए जो फिल्टर करता है, ठीक है, समझिए इसको, जो फिल्टर वगैरह कर देता है पेशाब को, पेशाब और खून जो भी कचरा उचरा को ये छानने का काम करता है, तो वो नेफ्रॉन का काम है। किसका? नेफ्रॉन का। आप लोग को ये नेफ्रॉन क्या है, दिस दैट सब चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग जाइए, किडनी का जो भी फंक्शन वगैरह सारा चीज़ बता दिए हैं। चैनल में विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की शक्ति को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति जो होता है उसको खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसकी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम को देखा जाता है, ठीक है। फोकस दूरी को, सिंपल इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम को देखा जाता है लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। सही, ठीक है। शुष्क अमोनिया का लिटमस पत्र पर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं। वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? गुर्दे का कैंसर, ठीक है। सिंपल पथरी कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पथरी कहते हैं। जैसे किडनी वगैरह में पथरी हो जाता है तो उसी को बोल रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड का फॉर्म में हो जाता है, ये आपस में लटकने लगते हैं, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल सब, ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ रहता है और ये सब आपस में लटक जाते हैं जिस कारण से आकार बड़ा हो जाता है। और ये जब हम लोग का मूत्र मार्ग में, यानी हम लोग का जब यूरेटर में प्रवेश करता है उस समय जो यूरेटर में ये मतलब फंस जाता है सिंपली, ठीक है, जिस कारण से बहुत तकलीफ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन चीज़ों का, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, ये तीनों का जब प्रकाश संश्लेषण होता है ये तीनों काम आते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का इसमें कोई रोल नहीं है।
प्रकाश संश्लेषण में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण की ओजोन परत हमारा खाली स्थान से संरक्षण करती है, तो यूवी किरणें से, ठीक है, यूवी किरणें से, इसको बताए थे, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पनबिजली को खाली स्थान शक्ति भी कहते हैं, तो हाइडल, ठीक है, पनबिजली को हाइडल के नाम से भी जाना जाता है, पनबिजली को हाइडल शक्ति भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइडल शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ यह है कि सिंपल है कि अब पर्यावरण के अनुकूल होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक, चुंबकीय प्रवाह का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक, ठीक है, तो चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही प्रजाति की संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है, यह इसलिए क्योंकि उनका डीएनए एक समान है, उनकी आदतें एक समान है, उनका परिवेश एक सा है, उनका भोजन एक सा है। तो देखिए माता पिता और अन्य सदस्यों जैसा है, यह इसलिए है क्योंकि उसका डीएनए एक सा है, ठीक है, डीएनए एक सा है, जिस कारण से उन लोग का आदतें वगैरह बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है। सो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देख लीजिएगा बढ़िया से, सारा को 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि माइंड में सेट हो जाए। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा तो लगना ही है। सो यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग को जब भी अपलोड किया जाए तो आप लोग तक वो नोटिफिकेशन जाए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो चलिए हम लोग साइंस कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेशन चल रहा है, जो कि हम लोग का ये जेएसएससी हुआ, जेएसएससी सीजीएल हुआ, इसमें इन सब में पूछा हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो मतलब कि हम लोग का बायोलॉजी में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, वो सारा चीज़ का एक आप लोग को कंबाइंड करके दिया जा रहा है, और ये अन्य एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में आया है, उसका क्या साइन सिंबल होगा, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, ये अलग अलग जगह से उठा के आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ना केवल जेएसएससी सीजीएल में काम आएगा, ये अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक ही एग्ज़ाम के लिए है। ये क्वेश्चन तो नहीं ना बदल जाएगा अगला एग्ज़ाम में, कि अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि मानव के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, 52 दांत होता है पूरे जीवन काल में, ठीक है, 20 और 32 52। अब ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, तो ये यूपीएससी में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा कि 100 को तो दांत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो समझना है आप लोग को थोड़ा, इतना मतलब कि थोड़ा सा माइंड को चलाना भी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं सोचना है कि जेएसएससी के बता रहे हैं तो जेएसएससी के में केवल आएगा, वैसा नहीं, कहीं भी आ सकता है। देखिएगा एग्ज़ाम अभी हम लोग का नियरेस्ट है, इसलिए उसमें फोकस कर रहे हैं। सो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, इनमें से कौन सा जानवर चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करता है? आप लोग को फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बोल दिया है कि कौन सा जानवर ऐसे ये सब बोल दिया, ठीक है, चलने के लिए पंख का उपयोग करता है, केचुआ, तोता, मछली, बिल्ली। तो सिंपल है भाई कि मछली जो है अपना पंख का यूज करके वो चलता है। अब ये चलने में मतलब ना समझिएगा कि ज़मीन में चलने के लिए, ठीक है, समझना है। जो हम लोग का ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन सबको भी देख के आप लोग को समझना है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ तो ऑप्शन से भी पता चल जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मछली। और ये इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस, ठीक है, यहाँ देखिए कौन सी गैस, यहाँ लिखा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाती है। कहने का मतलब कि कौन सा गैस जो है
वैश्विक तापमान को वृद्धि करने में मदद करता है, ठीक है, यानी तापमान वृद्धि में। तो सबसे ज़्यादा मदद करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छोटी आंत। छोटी आंत खाली स्थान के संपूर्ण पाचन का स्थान है। छोटी आंत खाली स्थान के संपूर्ण पाचन का स्थान है। देखिए आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, इन सब चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है, कि किस किस चीज़ का पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि छोटी आंत जो है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज़ का संपूर्ण पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, स्टार्च है, तो इन सब मतलब किस किस चीज़ का पाचन होता है। तो ए में दिया है, देखिए स्टार्च का पाचन, वसा और प्रोटीन का पाचन। देखिए वसा का पाचन तो पहले हो जाता है, ये सब। स्टार्च का पाचन होता है छोटी आंत में, देखिए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। देखिए ये आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। सबसे पहले समझिए, देखिए जैसे हम लोग का आमाशय में हम लोग का आमाशय में जैसे भोजन आया, तो भोजन यहाँ 4 घंटा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि आमाशय में भोजन जो होता है 4 घंटा पर तक यहाँ पर रहता है। अब हम लोग का आमाशय का 3 भाग है, ठीक है। अब यहाँ से भोजन जो आता है अम्लीय रूप से आता है छोटी आंत में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पित्ताशय से कुछ पित्त आता है, क्षारीय पित्त आता है, यानी पित्त तो क्षार होता ही है, यानी छोटी आंत में जो भोजन होता है वो क्षारीय रूप से पचता है, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग का ये लीवर में हम लोग का गोल ब्लाडर रहता है, यानी पित्ताशय, वहीं से पित्त आता है छोटी आंत में डायरेक्ट। अब देखिए बहुत सारा चीज़ का पाचन वहीं हो जाता है। रेनिन और पेप्सिन आमाशय में, हम लोग का आमाशय यानी पेट में ही बहुत सारा चीज़ का पाचन कर देता है और कुछ चीज़ बच जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, वसा का पूर्ण पाचन यानी फैट का, और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है, एमिनो एसिड के लास्ट में हो जाता है। और जैसे बड़ी आंत हो गया, तो बड़ी आंत में पानी वगैरह हो गया, विटामिन, इन सब चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है बड़ी आंत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पाचन होता है छोटी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको ढूंढ के बताइएगा। हालांकि इसमें कोई ढूंढने का तो ये नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। मछली का होता है क्या? 2 कक्षों का हृदय, 4 कक्षों का हृदय, 3 कक्षों का हृदय, 5 कक्षों का हृदय, ठीक है। कक्ष मतलब क्या? कक्ष मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है, तो हम लोग का हार्ट का 4 भाग है, ठीक है, इस तरह से अलिंद और नीलय, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 4 भाग है। तो इसी तरह से मछली का कै भाग होता है हृदय का, तो उसको बताइएगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर अंदर से खाली स्थान से लेपित होता है। लेपित करने का मतलब कि उसमें सीधा सीधा समझिए कि लेपन किस कलर का पेंट वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है, सौर कुकर में किस के अंदर, ठीक है, सौर कुकर के अंदर में। तो सौर कुकर के अंदर में सफ़ेद, चांदी या भूरा या काला। तो देखिए काला रंग को ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा थोड़ा सा गला बैठ गया था। देखिए काला रंग होता है। अब काला रंग क्यों होता है भाई? देखिए काला रंग जो होता है उष्मा का सबसे मतलब कि अच्छा ये अवशोषक होता है, ठीक है, उष्मा का काला रंग। इसीलिए सौर कुकर जो होता है यानी सोलर कुकर, उसके अंदर में काला रंग का
लेप लगाया जाता है। देखिएगा इसका डिटेल देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका है। देखिए सौर कुकर या सौर चूल्हा या सोलर कुकर आप जो भी बोलिए के प्रकाश को ग्रहण कर भोजन पकाता है। सौर कुकर अंदर से काला रंग का लेपित होता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए चावल के पानी में क्या होता है? चावल के पानी में क्या होता है? तो चावल के पानी में स्टार्च होता है भाई। चावल का पानी मतलब सिंपल समझिए कि वो माड़ को बोल रहा है। ठीक है, माड़ मतलब समझते हैं, मतलब कि जब भात हो जाता है, चावल हो जाता है तो उसको हम लोग वहाँ से कुछ पानी जो बचा रहता है उसको निकालते हैं तो उसको माड़ बोलते हैं। ठीक है, तो चावल के पानी में क्या होता है? तो स्टार्च होता है। ये स्टार्च बहुत हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए, हम लोग का स्किन के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और स्किन का प्रॉब्लम वगैरह से दूर करता है ये चीज़। अगर और हाँ एक चीज़, चावल को धो रहे हैं तो एक बार से ज़्यादा चावल को नहीं धोइए। ठीक है, क्योंकि उससे सारा विटामिन भी निकल जाता है। या हम लोग का जो या माड़ अगर आप लोग पसाते हैं तो सबको पसा ही नहीं, कुकर में बना लीजिए खाना, सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि जो माड़ रहेगा वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा चावल। ठीक है, वही रह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है स्किन के लिए। ठीक है, स्किन में रैसेस वगैरह हो गया, किसी तरह का थोड़ा बहुत फुंसी वगैरह हो जाता है तो उसमें ठीक हो जाता है, पिंपल्स वगैरह को। देखिएगा इस एक्सप्लेनेशन देखिए। माड़, ठीक है, यानी राइस वाटर में स्टार्च यानी मंड होता है, ये मंड होगा। ठीक है, पाया जाता है। पकाए हुए चावलों में से निकाला हुआ लसदार पानी, ठीक है, माड़ कहलाती है। माड़ अतिसार यानी डायरिया, देखिए डायरिया के उपचार के लिए उपयोगी है। और देखिएगा आगे, माड़ में विटामिन बी, सी, ई तथा खनिज तत्व होते हैं जो त्वचा को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, जो त्वचा को सुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सौर कुकर में सपाट दर्पण और ग्लास शीट की क्या भूमिका है? देखिए सबसे पहले सौर कुकर किस तरह से रहता है उसको देखिए। ये एक प्लेट है, इसमें एक कांच है, मान ये एक प्लेट है। ठीक है, यानी दर्पण है एक, और एक दर्पण यहाँ रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर रेक इस तरह से खाना रखने के लिए होता है। अब जैसे यहाँ से सूर्य का किरण आएगा एकदम यहाँ टकराएगा। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एकदम यहाँ आ जाता है, और इसका जो तल है ब्लैक कलर से इसको रंग दिया जाता है जिससे ये ऊष्मा को सारा को अवशोषित कर लेता है और यहाँ से यहाँ भोजन पकने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। सौर कुकर यानी सोलर कुकर सपाट दर्पण ग्लास शीट की भूमिका क्या है? भोजन देखिए ए में बोला है कुकर के सौंदर्य मूल्य के लिए गलत है। पक रहे भोजन के प्रतिबिंब को देखने के लिए ये भी गलत है। पकाने के बर्तनों की ओर सभी सूर्य की किरणों को मोड़ने और गर्मी को, ये एकदम राइट है। ठीक है, तो 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में देखिए छोटी आंत खाली स्थान होती है। देखिए शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत खाली स्थान होती है। लंबी, छोटी, एक समान या पतली? तो देखिए लंबा होता है। ठीक है, उन लोग का जो आंत होता है लंबा होता है, छोटी आंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन सूर्य, देखिए कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हम लोग को सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCO3 खाली स्थान के सूत्र हैं। NaCO3 तो ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हृदय के ऊपरी कक्षों को खाली स्थान कहा जाता है। हृदय के ऊपरी कक्ष को क्या कहा जाता है? ये हम लोग का हृदय है। ठीक है, 4 भाग है, तो ये ऊपरी कक्ष हो गया, ये निचले कक्ष हो गया। तो ये ऊपरी कक्ष को एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, एट्रियम यानी अलिंद, अलिंद निलय, अलिंद निलय, राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको एट्रियम बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त देखिए, रक्त नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है, रक्त नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है जो खाली स्थान की कार्यात्मक इकाई है। किसका कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन जो है कहाँ मिलता है हम लोग को? नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है? कहने का मतलब कि किसका पार्ट है नेफ्रॉन? तो वो गुर्दा का पार्ट है, ठीक है, गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए भाप इंजन में, भाप इंजन यानी स्टीम, ठीक है, भाप इंजन में भाप की गर्मी ऊर्जा को परिवर्तित करती है, ठीक है। भाप की गर्मी जो है कौन सा ऊर्जा को परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इनमें से कैल्शियम, देखिए इनमें से कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हड्डियों और दांतों के निर्माण में, एकदम सही। मांसपेशियों की वृद्धि में, सही बात है, ठीक है, यानी राइट है। रक्त के थक्के बनाने में, राइट, यानी इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी तब हो जाती है जब खाली स्थान, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको आता होगा। देखिए विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हाइड्रो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, देखिए हाइड्रो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, ठीक है। यही हाइड्रो विद्युत यानी इसको कभी कभी हाइडल भी बोल देगा, तो इसको हाइड्रो, ये पानी से संबंधित है, ठीक है, पानी से विद्युत उत्पादन किया तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन के कमी से मरीज को यह होता है, चोटें, लंबे समय तक रक्तस्राव, सही है। ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए विटामिन के की कमी से, देखिए विटामिन के मेंटेन होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम है तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो कैसे नहीं है ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा विटामिन के अगर ज़्यादा होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, हेमरेज का कारण बन जाता है ये सब। तो देखिए अगर चोट लगे हैं तो ब्लड निकलेगा तो वो तुरंत जमेगा नहीं। विटामिन डी का काम क्या है? ब्लड को थक्का होने में मदद करता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसूड़े में खून आने की क्या कहते हैं? मसूड़े में खून आने को क्या कहते हैं? तो स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी, मसूड़े में जो खून आता है उसको स्कर्वी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है? देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब कि ये मतलब कि सोचने टाइप का जो क्वेश्चन है, और आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है, ठीक है, यानी स्मेल लेता है? तितली, तोता, बाघ, या गुलाब संयंत्र? तो ये देखिए तितली जो है एंटीना की मदद से सूंघता है। अब तितली जो है, तितली का नाक नहीं होता है, ठीक है, तितली का नाक नहीं होता है। देखिए तितली का एंटीना तितली के पैर के सेंसर के साथ कार्य करता है। पैर जो है सेंसर का कार्य करता है। तितली के पास नाक नहीं होते हैं, इसलिए सूंघने का कार्य एंटीना की सहायता से करते हैं, ठीक है, एंटीना की सहायता से करते हैं तितली लोग। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और हम लोग का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं। सो इसी तरह से हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।